दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमटीएस के एक पेपर की, जिसके हम करेंगे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। ये पेपर आपका 7/8/2019 को हुआ था, यानी 2019 वाला पेपर है। ये आपके एमटीएस 2020 2021 के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको मैंने CGL, CHSL, CPO, फेज 8, IB इन सब के शॉर्ट पेपर शिफ्ट वाइज भी करवा रखे हैं और टॉपिक वाइज भी करवा रखे हैं। आपको सीजीएल मेंस का टॉपिक वाइज भी मिल रहा है, तो अगर आपने नहीं देखा प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। और तमाम सारी यूजफुल वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखा है एमटीएस के 2019 के सभी पेपर्स का, और जो रिसेंट एग्जाम हुए उनके सबके पेपर्स का। तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अच्छा क्वेश्चन दिखेगा उसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। बाकी बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा, जिसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको ज़्यादा समझाने का कोई मतलब नहीं है, ताकि आपका टाइम यूटिलाइज हो। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना, चैनल पे नहीं होना तो सब्सक्राइब कर लेना। प्रश्न देखिएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं पढ़े दे रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस। कहा गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल इज 3:2, यानी कि किसी स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:2 है। यानी बॉयज़ अगर 3 हैं तो गर्ल्स 2 हैं। आपसे कहा गया इफ देयर आर 360 स्टूडेंट्स इन द स्कूल देन व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। कहा गया अगर 360 टोटल स्टूडेंट्स हो तो गर्ल्स कितनी होंगी। आपको दिख रहा है कि गर्ल्स 2 हिस्सा हैं आउट ऑफ 2+3, यानी कि 2/5 हिस्सा गर्ल्स हैं। यानी टोटल अगर 360 है तो उसका 2/5 हिस्सा गर्ल्स होंगी। 5 से 360 कटेगा 72, 72 दूना 144, यानी टोटल गर्ल्स कितनी होगी 144। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया पाइप D1 कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 80 मिनट्स, यानी कि एक पाइप है D1, यानी नल है एक D1, वो 80 मिनट में टंकी को भर देता है। हमें दिया गया D1 80 मिनट में भर देता है। कहा गया पाइप D2 जो है वो इम्पटी करने वाला है, यानी खाली करने वाला है, जो 100 मिनट में इम्पटी कर सकता है। 100 मिनट में इम्पटी कर देता है, यानी कि माइनस हमने साइन लगा दिया। कहा गया पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन इन हाउ मच टाइम द टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड। कहा गया अगर उनको यहाँ पे देख लीजिए, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ खोला जाए अगर, तो कितनी देर में टंकी भर जाएगी। अब 80 और 100 का एलसीएम ले लो। आपको पता है कि 80 और 100 का एलसीएम हो जाएगा 400, उतनी मान लो कि टंकी की धारिता है, यानी टंकी 400 लीटर की। अब अगर 80 मिनट में 400 लीटर भरता है, यानी 1 मिनट में 5, और 100 मिनट में अगर ये 400 खाली करता है, यानी 1 मिनट में 4 लीटर ये निकालता होगा। ये 5 लीटर भरता है, ये 4 लीटर निकालता है। अब अगर दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो D1 + D2 अगर एक साथ कार्य करेंगे तो 5 लीटर भरा जाएगा, 4 लीटर निकल जाएगा, यानी 1 मिनट में 1 लीटर भरा जाएगा। 400 लीटर हमें भरना है, तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है 400/1, यानी कि 400 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि माइनस कौन सा कर रहा है, यानी निकाल कौन सा रहा है और भर कौन सा रहा है, यही देखना है। कहा गया व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 6 अमंग नेचुरल नंबर्स, यानी कि 6 के प्रथम 8 मल्टीपल का, यानी 8 गुणजों का आपको निकालना है एवरेज। अब देखो एवरेज मतलब होता है सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। अब 6 के प्रथम 8 मल्टीपल कौन कौन से होंगे। 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 42 हो जाएगा और 48 हो जाएगा। देखिए कितने हैं, 8 हो गए। अब अगर इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो आप वैसे सम करके और 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर आप सम करके 8 से डिवाइड करना चाहें तो सबसे आसान मेथड यही बनेगी। अदरवाइज आप 6 कॉमन भी ले सकते हैं। 6 कॉमन ले लीजिए तो आपका बनेगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 ये 8। ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है 1 से लेकर 10 तक का सम कितना होता है। 1 से लेकर 10 तक का 55 होता है, उसमें से 19 घटा दीजिए, तो 19 घटाएंगे 36, यानी कि ये हो गया। आप देखिए, अरे 1 से लेके 10 तक का सम 55 होता है, तो 1 से लेके 8 तक का 10 और 9 19 घटा दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 36, यानी ये लिखा हुआ 6 × 36, यानी योग है 6 × 36। अब आपको 8 से डिवाइड कर देना है तो एवरेज आ जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे 4 दूनी 8, 4 9 36, 2 से ये कटेगा 2 3 6, यानी 9 3 27, इसका एवरेज हो गया। यह मैंने आपको बताया था कि आप ट्रिक कौन सी यूज कर सकते हैं, वो भी बताया था। तो वो ट्रिक आप कैसे यूज करेंगे देखिएगा। आपने कहा कि भैया 6 से लेकर 48 तक का एवरेज निकालना है। आपको पता है संख्याएं कितनी है 8, तो आप कहेंगे कि ये एपी में है, एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में देखो सबके बीच का डिफरेंस 6 6 6 है। तो आप कहेंगे कि भैया एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में है तो इसका सम कितना हो जाएगा, पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हो जाएगा 8/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी 6 + 48 54। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि भैया ये तो सम आ गया, आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, जितने टर्म्स हैं उससे डिवाइड कर दो, यानी 8 से डिवाइड कर दो। तो आपका बन क्या रहा है, देखिए 6 के प्रथम 8 गुणजों का अगर पूछा जाए कि एवरेज क्या होगा, तो आपने देखा पहला टर्म
प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यही एवरेज आ रहा है। यानी आपको पता है कि 6 के प्रथम 8 गुर्जों का निकालना था, तो पहला हो जाएगा 6 और 8वां हो जाएगा 6 8 48, 6 और 48 जोड़िएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 6 48 54, 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 आपका एवरेज हो जाएगा। मैंने बता दिया ट्रिक कहाँ से आती है। तो आपको बस क्वेश्चन दिखा कि 6 के प्रथम 8 गुणज का, तो 6 का पहला गुणज 6 और 8वां गुणज 6 8 48। आपको एवरेज निकालने को कहा गया था, 6 और 48 को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 54/2 27 आपका आंसर हो गया। तो ट्रिक भी सीख लिया आपने। कहा गया कि जो ये टेबल है वो रेनफॉल दिखाती है 2 सिटी में डिफरेंट डेज पे। सिटी 1 और सिटी 2 में 7 दिन में अलग अलग रेनफॉल दिखाती है, यानी कितनी बरसात होती है। कहा गया इफ द रेनफॉल ऑन डे D2 इन सिटी 1 इज हाउ मच % मोर देन रेनफॉल ऑन D4 इन सिटी 2। देखो कहा गया कि D2 में सिटी 1 में, यानी D2 में सिटी 1 में ये जो रेनफॉल है वो कितना % ज़्यादा है D4 में सिटी C2 में, यानी कि 77.7 से 78 कितना ज़्यादा है। तो आप कहेंगे ये बहुत आसान है, 77.7 से 78 कितना ज़्यादा है, 0.3, ठीक है, 0.3 ज़्यादा है 77.7 से। अच्छा 0.3 ज़्यादा है 77.7 से, तो आप कहेंगे कि 0.3 ज़्यादा है अगर 77.7 से, तो आप कहेंगे परसेंटेज में कैसे निकलेंगे, जितना ज़्यादा है बटे किससे गुणे 100 कर देंगे। आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, यानी 300/777 या 100 3 से काट देंगे तो ये 100/259 आ जाएगा, इतना प्रतिशत। कहा गया था स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर, यानी बोट की स्पीड आपको दी गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। बोट की, केवल बोट की स्पीड, नाव की चाल दी गई है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। कहा गया बोट कवर 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर 30 मिनट। डाउन स्ट्रीम मतलब होता है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में वो 1.5 किलोमीटर 60 मतलब 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी आप कह सकते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। अगर 1.5 घंटे में वो 60 जाती है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 60/1.5 यानी कि 40, यानी बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। यानी धारा की दिशा में चाल क्या होती है, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, वो दिया गया 40। तो कहा गया व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम। आपको निकालना है 60 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम जाए। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, यानी 60/B-S आपको निकालना है। आपको पता है B + S 40 है, B 30 है, तो S की वैल्यू कितनी होगी 10। अब आपको B-S निकालना है, तो B-S कितना हो जाएगा 30 - 10 20, 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो बहुत आसानी से आपने कर लिया। देखिएगा अगले प्रश्न में क्या कहा गया कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years इज 10,125। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25% पर एनम देन व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर दीज 2 years। आपसे कहा गया 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट की 25% की दर से 2 साल में जो ब्याज मिलता है वो 10,125 मिलता है। आपसे कहा गया 2 साल बाद धन कितना होगा। आपको दिया गया ब्याज, आपसे पूछा गया अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल नहीं अमाउंट। आपको पता है कि भैया 25% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 25% पहले साल और 25% दूसरे साल, यानी 1 मिनट 25% पहले साल और 25% दूसरे साल, और प्लस 25 और 25 का जो 25 पे 25% मिलेगा वो 6.25% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 25 का 25% कितना हो जाएगा, 25 का 1/4 यानी 6.25, यानी आपको मिलेगा 56.25% टोटल इंटरेस्ट मिलेगा। और वही 56.25% धन का दिया गया 10,125। 56.25% 10,125 है, तो 1% कितना हो जाएगा निकालिए, तो ये आपका हो जाएगा 10,125 बटे 56.25। ठीक है, काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा। 1% बराबर 18, यानी कि ये 180 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट है, यानी 1% बराबर 180, यानी धन कितना हो जाएगा 100%। 100% कितना हो जाएगा 18 के बाद 2 जीरो, मतलब 18 के बाद 3 जीरो। अरे 1% 180 तो 100% 18,000। अब 18,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। आपको 10,125 रुपये ब्याज मिलता है, यानी इंटरेस्ट मिलता है 10,125। तो आपका नेट अमाउंट हो जाएगा 18,000 प्लस 10,125, यानी अमाउंट हो जाएगा 28,125 रुपये। यही आपसे पूछा गया था। कहा गया एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज कितना 15, यानी कि 6 ऑब्जर्वेशन है जिसका एवरेज दिया गया आपको 15। कहा गया द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 अमंग देम इज ट्वाइस द एवरेज ऑफ द लास्ट 3, यानी कि 3 का जो पहले 3 का एवरेज है फर्स्ट 3 का, वो लास्ट 3 के एवरेज से कहा गया द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 अमंग देम इज ट्वाइस द एवरेज ऑफ लास्ट 3। ये लास्ट 3 का एवरेज अगर x है तो फर्स्ट 3 का एवरेज 2x है। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि व्हाट इज द सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, यानी x की वैल्यू निकालें। देखो पहले 3 का एवरेज अगर 2x है तो इसका सम 6x, लास्ट 3 का एवरेज अगर x है तो इसका सम 3x। आपको पता है कि टोटल सम कितना हो जाएगा सारे 6 ऑब्जर्वेशन का 6x + 3x यानी 9x। अब अगर एवरेज निकालने जाओगे तो 6 से डिवाइड कर दोगे, यानी कि ये आ जाएगा 1.5x, और यही एवरेज आपको दिया गया 15, यानी 1.5x = 15, यानी x = 10। आपको यही निकालना था x की वैल्यू, क्योंकि लास्ट 3 का एवरेज आपने माना था x। ठीक है, तो ये आपका हो गया लास्ट 3 का
एवरेज। लेकिन आपसे कहा गया था एवरेज नहीं निकालना, सम ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन निकालना। आपको पता है लास्ट 3 का अगर एवरेज 10 आ गया तो सम कितना हो जाएगा 3x यानी कि 30। सिंप्लीफिकेशन का बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको सबसे पहले डिवाइड करना होता है, 18 में 9 से डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा, 2 का गुणा करना है 49 माइनस 13 में यानी 36 में, तो 36 दूना 72 हो गया यानी इतना 72 लिखा हुआ है। प्लस ये 12 में 6 से डिवाइड करेंगे 2, 4 दूनी 8, 8 5 13 यानी 72 प्लस 13 ऊपर लिखा हुआ है। नीचे 4 ऑफ 6 24, 24 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 सत्ते 168 हो जाएगा, प्लस 14 सत्ते 98 यानी 7 हो गया। और ये डिवाइडेड बाई 8 है, 168 में अगर 8 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 21 हो जाएगा और प्लस 4 लिखा हुआ है। 7 21 28, 28 4 32 यानी ऊपर हो गया 85, नीचे हो गया 32, तो आपका आंसर हो गया 85/32। अगर आपको सिक्के वाले प्रश्नों में कोई दिक्कत है तो आपको मैंने ये वीडियो बना के दी है जिसमें सिक्के वाले प्रश्नों को ही करवाया गया है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। तो वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। क्योंकि एक बैग है जिसमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये 50 पैसे के सिक्के हैं। 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे मतलब आधे रुपये के सिक्के हैं। किस अनुपात में? 1 2 3 4 के अनुपात में पैसे हैं। अगर टोटल अमाउंट अगर 168 रुपये है तो आपको 50 पैसे के कॉइन्स की संख्या बतानी। आप मान लो कि x कॉइन इसके हैं, 2x इसके हो जाएंगे, 3x इसके हो जाएंगे, 4x इसके। अब कुल रुपया निकाल लो। 5 का अगर x सिक्का तो 5x रुपये इधर से हो गए, 2 का 2x सिक्का तो 4x रुपये इधर से, 1 रुपये का 3x सिक्का 3x रुपये इधर से, और आधे रुपये का 4x सिक्का यानी कि 2x रुपये इधर से। यानी टोटल रुपये कितने हो गए? 5x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2x यानी 5 4 9 3 12 2 14 यानी 14x टोटल रुपये हो गए। और यही 14x रुपये आपको दिए गए 168 यानी एक x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 14 1 14, 14 दूना 28 यानी x बराबर 12 यानी कि x की वैल्यू 12 आ गई। अब आपसे पूछा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो कि आपने मानी है 4x, x बराबर 12 तो 4x बराबर 48, यही आपको मैंने करवाया है। ठीक है। कहा गया कि एक रूम है वो क्यूबॉइड के शेप में है। क्यूबॉइड का शेप आपको पता होगा यानी घनाभ के शेप में है, ये घनाभ का शेप हो गया। कहा गया कि जिसकी लंबाई 12, चौड़ाई 10 और ऊंचाई 3 है। ठीक है। कहा गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट 50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, यानी आपको इसको पेंट करना है। पूछा गया कॉस्ट कितना लगेगी। अगर दीवार को पेंट करना है तो आप याद रखिएगा कि 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू H इतना एरिया पेंट करना होता है। अगर आपको चारों दीवारों को पेंट करना है तो 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू H आपको फर्श का और इसका छत का एरिया छोड़ना पड़ता है। अगर आपको चारों दीवारों को पेंट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कितना एरिया पेंट करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B इंटू H। अब आप देख लो कितना एरिया पेंट करना है। लंबाई है आपकी 12, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है 3, तो L प्लस B 22 और 3 ये आपका ऊंचाई हो जाएगी, यानी 22 छक्के 132 पेंट करना है। आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का 50 रुपये लगता है, तो 132 का 132 गुणे 50 यानी कि 132 पंचे 660 और 1 जीरो बढ़ा दो यानी 6600 रुपये लगेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है सिंप्लीफिकेशन का। आप सबसे पहले डिवाइड करोगे, 2 में 3 का डिवाइड करोगे 2/3, गुणे में क्या लिखा हुआ है 4 और प्लस 5 माइनस 6 यानी कि -1 लिखा हुआ है। नीचे 2 ऑफ 3 6, 6 में 5 से डिवाइड करोगे 6/5 और गुणे 4 यानी कि 24/5 और प्लस 1 लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 2 चौको 8/3 माइनस 1 यानी 5/3 लिखा हुआ है, और बट्टे में 24 5 29/5 लिखा हुआ। 5 ऊपर चला जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा, 29 3 87 यानी 25/87 आपका आंसर हो जाएगा। कहा गया प्रॉफिट अर्न ऑन ए बॉल इज 3/5 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी कि एक बॉल है जिसको बेचने पे हमें 3/5 हिस्सा सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट मिलता है। यानी सेलिंग प्राइस अगर हम 50 मान लें तो हमें प्रॉफिट कितना मिला है? 50 का 3/5 हिस्सा यानी 30 रुपये। अगर 50 में बेचने पे 30 का फायदा हो रहा है यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 50 माइनस 30 यानी 20 रुपये। तो कहा गया इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉल इज 120, यानी आपको सेलिंग प्राइस 120 दी गई है, 50 बराबर 120 दिया गया है। तो कहा गया हाउ मच प्रॉफिट इज अर्न ऑन दिस बॉल। 50 बराबर 120 यानी 1 बराबर 2.4 हो गया। अब 1 बराबर 2.4 तो हमें प्रॉफिट कितना मिला था? 30, यानी 30 बराबर कितना हो जाएगा? 30 गुणे 2.4 3 गुणे 24 यानी कि 72 रुपये। वही डीआई वाला प्रश्न कहा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन एवरेज रेनफॉल इन 2 सिटीज पर डे। आपको एवरेज का डिफरेंस निकालना। अब एवरेज निकालने के लिए सबको जोड़ो, 7 से डिवाइड करो, इसको सबको जोड़ो 7 से डिवाइड करो। तो आप जोड़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो जो कॉमन आ रहा है दोनों में वो काट दो। जैसे 81.6 इधर, 81.6 इधर, 79.4 इधर, 79.4 इधर, 84 इधर, 84 इधर, 83, अच्छा और क्या है और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। अब सब 82 इधर, 82 इधर। अब जो बच रहा है उसको जोड़ दो, यानी ये लिखा हुआ 78 प्लस 76.2 प्लस 83.8 और इसमें से घटा दो दूसरे वाले का, ये हो गया 78.3, 77.7
और 83, इसको जोड़ के जितने शहर हैं उससे डिवाइड कर दो तो यही एवरेज का डिफरेंस हो जाएगा। तो जोड़ोगे 8 6 14, 3 17 और 1 18 के 8, हासिल आई 1, 8 1 9 7 16 7 23, ये 238 हो गया। इसमें से घटाना कितना, 3 7 10 मतलब 3 7 10 8 18 1 19 के 9, हासिल आई 1, 8 1 9 7 16 7 23, 239/7, यानी कि -1/7। 1/7 कितना हो जाएगा लगभग, मतलब ये 1/7 कितना हो जाएगा लगभग, ये हो जाएगा 0.15 mm के अप्रॉक्स। अरे माइनस है, मतलब कि इसमें से इसको घटा देना चाहिए था। अरे एवरेज का डिफरेंस निकालना है तो एवरेज हो सकता है हमने कम ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाया हो तो पॉजिटिव आया हो, अगर कम वाले में से ज़्यादा वाला घटाओगे तो निगेटिव आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए 0.15 mm हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मैंने ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए जो कॉमन चीज़ें हैं उसको काट देना है। एवरेज में क्योंकि वो जोड़ने के बाद वो कट ही जाएंगी, क्योंकि इसको जोड़ोगे फिर इसको जोड़ोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो अपने आप कट जाएंगी। वो काट के अभी आसानी वाला आसान कर ले रहे हैं। कहा गया ये बस कवर्स ये डिस्टेंस ऑफ 1.8 किलोमीटर इन 3 मिनट्स। 3 मिनट्स में वो 1.8 किलोमीटर कवर करती है। कहा गया हाउ मच फास्टर इज इट देन ए यंग एथलीट हु रन्स 200 मीटर इन 25 सेकंड। आपको दिया गया 1.8 किलोमीटर इन 3 मिनट्स, यानी आपको दिया गया 1800 मीटर ये कितने मिनट में, 3 मिनट में। 3 मिनट कितना होता है, 180 सेकंड। यानी इसकी चाल कितनी है बस की, 1800 मीटर 180 सेकंड में, यानी 10 मीटर पर सेकंड ये दौड़ती है। और आपको पता है एथलीट 25 सेकंड में 200 मीटर, यानी एथलीट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 200/25 यानी 8 मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है बस 10 दौड़ती है, एथलीट 8 दौड़ता है, तो डिफरेंस कितना है, 2 का। कहा गया इफ द डाटा ऑफ रेनफॉल ऑफ सिटी 1 इज रिप्रेजेंटेड थ्रू अ पाई चार्ट देन व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू D1। आपसे कहा गया अगर पूरे डाटा को, इसको सातों दिनों को अगर पाई चार्ट पे निरूपित किया जाए, यानी कि पाई चार्ट पे निरूपित किया जाए, तो आपसे कहा गया कि D1 जो है उसका कितना, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल कितना होगा। तो आप सबसे पहले D1 देखो, D1 कितना है, 82 आउट ऑफ टोटल जोड़ लो, 2 8 10 6 16 1 17 9, पहले पॉइंट वाला जो 8 4 12 6 18 2 20 के 0, हासिल आई 2 2 3 5 4 9 9 18 1 19 6 25 8 25 8 33 2 35 के 5, हासिल आई 3 3 8 11 8 19 7 26 8 34 7 41 7 48 8 56, यानी 565 अगर टोटल है तो उसका 82 हिस्सा, मतलब 82 उसमें से D1 का है। तो हम कह सकते हैं D1 का जो हिस्सा है वो 82/565 का है। अब अगर एंगल निकालना है तो 360 से गुणा कर दो, तो आप जो काट रहा है वो काट दो, तो काटो, तो ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, नहीं पहले 5 से काटो तो ये 72 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 113 हो जाएगा। ठीक है, और ये किससे कटेगा, 3 2 5, यानी कि आपका हो गया 82/113, गुणा कर लो, यानी कि ये हो जाएगा 8 7 56, यानी कि ये लगभग 5800 के आसपास हो जाएगा। और इसमें 113 से डिवाइड करोगे तो 50 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 50 के आसपास आंसर, यानी यहाँ पे देखो 52.2 हो गया। ये देखो कहा गया रेडियस ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर। कहा गया जो रेडियस है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो 40 सेंटीमीटर है। कहा गया व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले आप जानो कर्व्ड सरफेस एरिया की होती क्या है, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh, ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप पुट कर दो तो ये हो गया 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r की वैल्यू 21 गुणे h की वैल्यू 40, तो 7 3 21 2 3 6 22 132 132 गुणे 4, यानी कि 500, 132 गुणे 4 528 हो गया, 13 चौको 52, तो हाँ ये 5280 सेंटीमीटर आपको कवर करना है। 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको रंगना है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा है 20 रुपये, तो 5280 का हो जाएगा 5280 गुणे 20, 2 जीरो लगा दो, 528 दूना 1056, यानी इतना रुपया लगेगा। कहा गया कि एलसीएम if least common multiple of 23 and 24 is a, highest common factor of 23 and 24 is b, what is the value of a plus b। आपसे कहा गया कि एलसीएम 23 और 24 का है। आपको पता है 23 और 24 को प्राइम नंबर है, यानी इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इनका एलसीएम जो होगा वो, यानी ए जो होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी 23 गुणे 24, तो 23 चौको 92 के 2, 23 दूना 46 9 55, यानी 552, तो ये हो गया एक ही वैल्यू। और एचसीएफ आपको बी दिया गया, यानी एचसीएफ बी दिया गया है। आपको पता है 23 और 24 को प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एक। को प्राइम नंबर से यानी सहभाज्य संख्या जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका एचसीएफ एक होता है। अब आपसे ए प्लस बी पूछा गया था, तो 552 1 553 हो गया। कहा गया कि ये सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 50 मंथ्स व्हेन इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। आपसे कहा गया 50 महीने, 50 महीने पहली बात निकालो कितने साल होते हैं, 50/12 साल, यानी 50/12 25/6 साल होते हैं, 25/6 साल, यानी आपको दिया गया 25/6 साल में कोई धन कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब कि अगर 100 था तो 200 हो गया, यानी 100% इंटरेस्ट मिल जाता है।
यानी 25/6 सालों में 100%। तो एक साल में कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 25/6, 25 से कटेगा 4, 4 छक्के 24, यानी कि 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक साल में जो ब्याज मिलता है उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। कहा गया आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एन आर्टिकल ये ट्रेडर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कहा गया कि मार्केट प्राइस पे उसने 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट मतलब 80% में बेचा, यानी 4/5 में बेचा, फिर भी उसे कॉस्ट प्राइस पे 20% का फायदा हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस के अगर कॉस्ट प्राइस 5 होता तो 6 पे बिका है। ठीक है, कहा गया अगर कॉस्ट प्राइस 300 है, यानी कॉस्ट प्राइस की जगह पे आप 300 लिख दो, तो कहा गया देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। आप पहले मार्केट प्राइस निकालो, आप पहले 5 से 5 काट दो, 4 से कटेगा 75, 75 छक्का कितना हो जाएगा 450, यानी मार्केट प्राइस हो गया 450। अब कहा गया अगर 25% का डिस्काउंट दे दिया, 25% कितना हो जाएगा इसका, 25% मतलब 1/4, यानी आपको 112.50 का डिस्काउंट दे देना है। 450 में से 112.50 घटा दो, यानी 337.50 में ये बिकेगी। यही पूछा गया था सेलिंग प्राइस। ठीक है, कहा गया कि 60 लीटर का एक मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। कहा गया मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है। आपको पता है 2, 1, 3, अगर मिल्क माने 2 लीटर है, वाटर माने 1 लीटर है, तो टोटल 3 यूनिट हो गया। 3 यूनिट बराबर 60 दिया गया, यानी 1 यूनिट बराबर 20 हो गया, यानी मिल्क हो जाएगा 2 यूनिट 40 और वाटर हो गया 20। कहा गया इफ x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:2। कहा गया अगर वाटर x लीटर ऐड कर दिया जाए तो जो मिल्क और वाटर का रेशियो वो 1:2 हो जाता है, यानी वाटर अब दुगुना हो जाता है। आपको पता है मिल्क तो इतना ही रह रहा है 40 लीटर ही, और x लीटर मिलाने के बाद वाटर 40 का दुगना हो गया, यानी वाटर अब कितना हो गया 40 का दुगना, यानी 80, यानी 20 + x 80 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 - 20, यानी 60 लीटर। कहा गया पीयूष अकेले अगर कोई कार्य करता है तो 8 दिन में करता है, यानी पीयूष एलोन कैन डू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अरुण एलोन कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। कहा गया अगर वो दोनों 4400 रुपये पाते हैं तो उसमें इसका पीयूष का हिस्सा कितना होगा। आपको पता होना चाहिए जिस अनुपात में काम करोगे उसी अनुपात में दाम मिलेगा। 8 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा 56, यानी आप मान लो 56 यूनिट टोटल है, तो एक पी मतलब पीयूष करता है 7 यूनिट, और ये 14 दिन में 56, यानी एक दिन में 4 यूनिट। आपको पता है पीयूष 7 यूनिट करता है आउट ऑफ, अगर दोनों एक साथ कार्य करें P + A तो ये 11 यूनिट करते हैं। ठीक है, जिसमें पीयूष कितना करता है 7 यूनिट। तो पीयूष अगर 11 में से 7 यूनिट पीयूष करता है तो हिस्सा भी उसी अनुपात में मिलेगा, यानी कि 11 अगर टोटल रुपए हैं तो 7 हिस्सा उसमें से किसको मिलेगा पीयूष को मिलेगा। यानी पीयूष टोटल अगर 11 रुपये होते हैं तो 7 रुपये पीयूष पा जाता, लेकिन टोटल रुपये कितने हैं 44,000, यानी पीयूष पाएगा इसका 44,000 का 7/11 हिस्सा, यानी 11 से कटेगा 4,000, 4,000 × 7 यानी 28,000 रुपये किसको मिलेगा पीयूष को मिलेगा। आपको निकालना है मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उस संख्या को मोड कहते हैं, यानी बहुलक। आप देखिए 4 कितनी बार आया है 1, 2, 3, यानी 4 3 बार आया है। ठीक है, अगर 3 की बात करें 1, 2, 3, 4, 3 कितनी बार आया है 4 बार आया है। 7 की बात करें 7, 1, 2, 7 2 बार आया है। अगर 6 की बात करें 1, 2, 6 2 बार आया है। 13 1 बार आया है। 16 1 बार आया है। 23 1 बार आया है, और 9 2 बार आया है। देखो अब सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे दिख रहा है 4 बार आया है, कौन आया है 3, तो वही बहुलक हो जाएगा, 3 बहुलक हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक, कौन सबसे ज़्यादा बार आया 3, तो यही बहुलक मोड। कहा गया अगर A B से 200% ज़्यादा है तो B A से कितना परसेंट कम है। आपको दिया गया जो A है वो B से 200% मोर है, यानी B अगर हम बात करें 100 है तो ये 200% ज़्यादा है, यानी 200 ज़्यादा है, यानी ये 300 है। तो आपसे पूछा गया कि जो B है वो A से कितना कम है। आपको पता है कि जो B है वो A से कितना कम है 300, A है B है 100, यानी ये 200 कम है। तो प्रतिशत में अगर निकालना है तो 200 है, 200 कम है किससे 300 से, ये प्रतिशत में कितना हो जाएगा 200/300, यानी 2/3 हिस्सा, तो 2/3 कितना होता है 66.67%। कहा गया कि एक साइकिल का क्रय मूल्य 24,000 है, 30% का प्रॉफिट लेंगे, सेलिंग प्राइस कितना हो। 24,000 का 30%, आपको पता है 10% कितना होता है 2400, तो 30% कितना हो जाएगा 7200। 7200 रुपये हमें 24,000 में जोड़ देना है। 24,000 और 7,000 31,000 और 200 और 31,200 में बिकेगी। कहा गया एक रेक्टेंगल है जिसकी एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ इज 5:4, यानी लेंथ और विड्थ का अनुपात जो आपको दिया गया वो 5:4 दिया गया है। तो कहा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि आपको जो डायगोनल है यानी विकर्ण है उसकी लंबाई। अब आप अगर मानो कि भैया लंबाई 5x और चौड़ाई 4x है तो इसकी एरिया कितनी हो जाएगी 5x × 4x, यानी 20x², जो कि दिया कितना गया है 180। 20x² अगर 180 है तो x² 9, यानी x = 3 हो गया, यानी आपकी लंबाई हो गई 15, चौड़ाई हो गई 12। आपको पता है कि जो डायगोनल होता है वो होता है अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 225 और 144 369,
ये हो जाएगी डायगोनल की लंबाई। तो आपको यहाँ से दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन जो आपको करने थे। आई होप आपको सारे 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रखा है, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, बाकी चीज़ें बाद में अगले सेट में। और तब तक के लिए सीजीएल मेंस की जो प्लेलिस्ट चल रही है, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, जिसमें हम टॉपिक वाइज जितने मेंस में क्वेश्चन पूछेंगे वो कर रहे हैं। 2011 से 18 तक ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत सारी शिफ्ट वाइज वीडियोज आपको मिल जाएंगे। जो भी पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर का वो शॉर्ट पेपर मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मिल जाएगा, जैसे टाइम एंड वायर, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, जो भी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेट में। और ये सेट बहुत जल्द, अगला सेट भी आएगा, और तब तक के लिए वो देखते रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल। टेलीग्राम चैनल से